नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हम लोग टॉप मोस्ट करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और यह इस सीरीज का चौथा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वीडियो एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और यह पार्टियां कौन कौन सी है और इनकी स्थापना कब हुई है, इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। बीजेपी, इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। बीएसपी की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। सीपीआई मार्क्सवादी की स्थापना जो वर्ष 1964 में की गई थी। नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी की जो स्थापना है वर्ष 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं हम आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है वर्ष 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी जो है दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान में टोटल भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उनमें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई मार्क्सवादी, एनपीपी और आप, तो टोटल जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आप लोग इनके स्थापना वर्ष को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग कई बार इससे प्रश्न पूछ चुका है। और अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से जो है राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो छीन लिया गया है। तो वर्तमान में टोटल भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अभी हाल ही में नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में जो है विधानसभा चुनाव हुआ है। उनसे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको हम लोग देख लेते हैं। त्रिपुरा में कुल विधानसभा जो सीट है वह 60 है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो माणिक साहा बने हैं। माणिक साहा जो है वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं और विश्वबंधु जो है, विश्वबंधु सेन यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो बने हैं त्रिपुरा के, वह विश्वबंधु सेन बने हैं। और त्रिपुरा में कुल विधानसभा सीट 60 है। नागालैंड में भी विधानसभा सीट 60 है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो नेफ्यू रियो बने हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री। और सेरिंगेन लोंगकुमेर जो है यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो आपकी परीक्षा में विधानसभा अध्यक्ष भी पिछली बार पूछा था। तो ऐसे जो भी फैक्ट आपके उपयोगी होंगे परीक्षा के लिए, उनको हम लोग इसमें कवर करते चलेंगे। और यहाँ पे एक फैक्ट आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, हेकानी जाखालू पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड की। यह काफ़ी चर्चा में रही हैं, इसलिए इनको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा फैक्ट यहाँ पर और है, यह क्रूज एक महिला हैं जो नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। और नागालैंड की जो स्थापना हुई है वर्ष 1963 में हुई है स्थापना की जो है इतने साल बीत जाने के बाद भी जो है वहाँ पर पहली महिला विधायक जो बनी है वह हेकानी जाखालू बनी है और वहाँ पर पहली जो मंत्री बनी है महिला वो क्रूज बनी है। अगला जो है आपका मेघालय है। मेघालय में भी विधानसभा सीट जो है वो आपके 60 ही है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कॉनराड संगमा बने हैं। कॉनराड संगमा जो है आपके मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं और थॉमस ए संगमा यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रकार जो है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में टोटल विधानसभा सीट समान है, 60 ही है। अगला फैक्ट आपका है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। यहाँ पर बड़े राज्यों में जो पहला स्थान दिया गया है कर्नाटक को दिया गया है, दूसरा जो स्थान दिया गया है वह तमिलनाडु को और तेलंगाना आपका तीसरे स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहला स्थान कर्नाटक, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर आपका तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश नीचे जो है अंतिम पावदान पर है बड़े राज्यों में और इसका जो स्थान आपका 18वां है। और यह पहली बार जो रिपोर्ट जारी की गई थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यह वर्ष 2019 में जारी की गई थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसमें उत्तर प्रदेश स्थान आपका 18वां है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय जो बना आपका वह केरल उच्च न्यायालय बना है और इसने जो है मलयालम भाषा में जो है निर्णय प्रकाशित किया है। अगला फैक्ट आपका है विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म जो है आपका हुबली हो गया है और यह आपका कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1507 मीटर इसकी कुल लंबाई है। और पहले जो है गोरखपुर स्टेशन हुआ करता था और वो अब जो है हुबली का हो गया प्लेटफॉर्म। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कर्नाटक में स्थित है और इसकी कुल लंबाई
1507 मीटर है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग जो है वाला पहला जो राज्य बना आपका वह केरल बना है। केरल जो है वह देश का पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। अभी लास्ट 2022 में हिमाचल प्रदेश और गोवा में चुनाव हुआ है, उनको फैक्ट भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सीट टोटल है वो आपकी 68 है, जहां पर कांग्रेस ने 40 सीट जीती है, बीजेपी ने 25 सीट जीती है और अन्य टोटल 3 सीट जीती है। और हिमाचल प्रदेश जो मुख्यमंत्री बने हैं वह सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं और यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वह कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, टसीगंग जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है और ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग विधानसभा सीट जरूर नोट करते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको मैचिंग वाला दे सकता है, तो विधानसभा सीट जरूर ध्यान दीजिएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आयोजित किया गया था और वहाँ पर जो है टोटल 182 सीट है, जिनमें बीजेपी ने 156 सीट जीती है और कांग्रेस टोटल जो है 7 सीटें जीती हैं और अन्य जो है छोटी पार्टियों ने जीती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो आपका भूपेंद्र पटेल जी बने हैं और विधानसभा जो अध्यक्ष बने हैं वो शंकर चौधरी बने हैं गुजरात विधानसभा के। यहाँ पर कुल 182 सीट है विधानसभा की और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और मुख्यमंत्री बने आपके भूपेंद्र पटेल जी और शंकर चौधरी बने हैं वह गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। इनमें आपका लखनऊ है, वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, गाजियाबाद है, प्रयागराज और आगरा है। टोटल जो है 7 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है। इसमें जो आपके डीएम के कुछ पावर जो है वो कमिश्नरेट को ट्रांसफ़र होती है। तो यह टोटल जो है 7 जिलों में लागू हो गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया है, इसमें बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है, दूसरे स्थान पर आपका बिहार रहा है और तीसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप रहा है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए बेहतरीन संचालन के लिए पहला जो स्थान दिया हुआ कर्नाटक को दिया गया है, दूसरे स्थान पर आपका बिहार है और तीसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप है। और इसका जो आयोजन है वो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। 2021 में भारत में आए विदेशी पर्यटक, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो विदेशी आए हैं भारत में, उसमें जो पहला स्थान है वो आपका अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा आए हैं, दूसरा जो स्थान आपका बांग्लादेश का है और तीसरा स्थान आपका ब्रिटेन का है। तो ये विदेशी लोग जो है भारत में सबसे ज़्यादा आए हैं। उनमें पहला जो स्थान अमेरिकी का, दूसरा आपका बांग्लादेशी आए हैं, तीसरा जो है ब्रिटेन में है। अब यही चीज़ अगर राज्यों में बात की जाए तो सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटक आए हैं वो पंजाब में आए हैं और दूसरा जो स्थान आता है आपका महाराष्ट्र का आता है। तो सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटक आए हैं वो पंजाब में आए हैं, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय नागरिक सबसे ज़्यादा गए कहाँ पर हैं। तो सबसे अधिक जो गए हैं भारत के वह यूएई में सबसे ज़्यादा गए भारतीय नागरिक। दूसरा जो स्थान आता है अमेरिका का आता है, यहाँ पर सबसे अधिक जो है नागरिक गए हैं भारतीय और तीसरे स्थान पर आपका कतर आता है। तो सबसे अधिक भारतीय नागरिक जो है वो यूएई में गए हैं, दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका और तीसरे स्थान पर आपका कतर है। और भारतीय नागरिक जो हैं वो घूमने सबसे ज़्यादा किस राज्य में गए हैं, तो सबसे अधिक जो घूमने गए हैं वो आपके तमिलनाडु गए हैं और दूसरे स्थान आपका यूपी में आए हैं। तो यह दोनों फैक्ट आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे अधिक विदेशी पर्यटक जो है अमेरिका से आए हैं, दूसरे स्थान का बांग्लादेश से और तीसरे स्थान का आपका ब्रिटेन से है। अब बात करते हैं राज्यों में, सबसे अधिक किस राज्य में आए विदेशी पर्यटक, तो आपका पंजाब पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। और भारतीय नागरिक गए कहाँ पर हैं, तो यूएई सबसे ज़्यादा गए हैं, फिर दूसरे स्थान पर अमेरिका गए हैं, तीसरे स्थान पर कतर गए हैं। और भारतीय नागरिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब घूमने गए हैं, तो उनमें आपका तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरा आपका अपना उत्तर प्रदेश है। तो यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन चलाई गई जो है वो कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य चलाई गई है। भारत की पहली निजी ट्रेन भारत गौरव योजना के तहत। नाटो का जो 31वां सदस्य देश बना हुआ आपका फिनलैंड बना है और इसकी जो स्थापना हुई है वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके 31 सदस्य देश हैं और 31वां जो बना आपका फिनलैंड बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो दिया गया है वह जेलेंस्की को दिया गया है और यह जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो जेलेंस्की को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है और टाइम पत्रिका के एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वह एरोन जज को दिया गया है और यह है आपके यूएसए के बेस बॉलर हैं। तो एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वह एरोन जज को दिया गया है। विश्व के सबसे महंगे शहर 2022 जो जारी किया गया है, इनमें सिंगापुर और न्यूयॉर्क जो है संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। तो विश्व में जो है सबसे जो महंगा शहर रहने के लिए आपका
वह सिंगापुर और न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। और भारत के जो है इस रैंकिंग में टोटल 3 शहर रखे गए हैं, जिनमें आपका बेंगलुरु 161वें स्थान पर है, चेन्नई 164वें स्थान पर है और अहमदाबाद आपके 165वें स्थान पर है। तो टोटल जो है 3 शहर इस लिस्ट में भारत के हैं, जिनमें बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद इसमें शामिल हैं। भारत के जो है शीर्ष आयातक देश कौन से हैं? शीर्ष आयातक देशों में जो पहला स्थान जो मिला है वो चीन को मिला है, दूसरा जो आपका यूएई का, और तीसरे स्थान में आपका अमेरिका है। तो शीर्ष आयातक देश जो भारत के हैं वह चीन है, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान आपका यूएई है और तीसरे स्थान आपका अमेरिका है। अब बात करते हैं निर्यातक देश में। भारत सबसे निर्यात किस देश को करता है? उनमें यूएसए पहला स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका यूएई है और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। भारत मंगाता चीन सबसे ज़्यादा है, फिर आपका यूएई से, और तीसरे स्थान पर आपका यूएसए है। और भारत भेजता किसको सबसे ज़्यादा है? भेजता किसको है? तो उसमें आपका यूएसए पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यूएई है और तीसरे स्थान पर आपका नीदरलैंड है। वर्तमान में आरबीआई की जो रेपो रेट है वह 6.50% है, सीआरआर जो आपका वो 4.50% है और आपका एसएलआर जो है वह 18% है। तो वर्तमान जो है रेपो रेट वो 6.5% है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा है। कल्याणी फोरेस्टा जो है यह भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। कांगड़ा चाय जो हिमाचल की है, इसे यूरोपीय यूनियन से जो है जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय जो हिमाचल प्रदेश की है, इसे यूरोपीय यूनियन ने जीआई टैग दिया है। उत्तर प्रदेश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, सबसे ज़्यादा जो गरीबी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो आपके श्रावस्ती में है। दूसरा जो स्थान आता है आपका बहराइच आता है, तीसरे स्थान पर जो आपका बलरामपुर है। इन तीनों जिलों में जो है सबसे ज़्यादा गरीबी है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहाँ पे सबसे कम गरीबी है। तो उसमें उत्तर प्रदेश जो राजधानी आपकी लखनऊ है, यहाँ पर सबसे कम गरीबी है। दूसरा स्थान आपका कानपुर नगर का है और तीसरे स्थान आपका गौतम बुद्ध नगर है, जहाँ पर सबसे कम गरीबी है। सबसे जो गरीब जिला आपका उत्तर प्रदेश का वह श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा गरीबी जो आपको श्रावस्ती में है और सबसे कम गरीबी लखनऊ में है। अभी हाल ही में अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े कुछ मुद्दों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM सप्रे की अध्यक्षता में जो है 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और अभी हाल ही में चर्चा रही है, इसलिए यहाँ पर यह फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। AM सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दों के लिए। नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्रमा मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है, जिनमें आपका क्रिस्टीना कोच हैं, जर्मी हैंसन है, विक्टर ग्लोवर हैं और रीड वाइजमैन हैं। इनमें क्रिस्टीना कोच जो है यह महिला हैं और इनके पास एक रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड का, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला हैं और इन्होंने टोटल 328 दिन जो है वह अंतरिक्ष में रही हैं। क्रिस्टीना कोच जो आर्टेमिस 2 के 4 यात्रियों में जो अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं। और अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है और यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है टोटल जो है 59 लाख टन का यह भंडार है जो जम्मू कश्मीर में पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। मलेरिया मुक्त जो है घोषित कर दिया है। WHO जो है वह अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। तो नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास ने जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और इसी प्रकार से एक अवार्ड जो है ऑस्ट्रेलियन दिया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यह जो अवार्ड है यह रतन टाटा को मिला है। तो रतन टाटा जो है यह ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 जो है यह ओडिशा के भाषाविद और लोक गीतकार हैं महेंद्र कुमार मिश्रा। इन्हें जो है यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है और ये आपके ओडिशा के रहने वाले हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष बनी हैं वह ब्राज़ील के राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ बनी हैं NDB की अध्यक्ष। NDB जो है यह है ब्रिक्स का बैंक है और ब्रिक्स में आपका ब्राज़ील है, भारत है, रूस है, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों का संगठन आपका ब्रिक्स का है। और NDB की जो अध्यक्ष बने हैं वह ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ बनी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के जो अध्यक्ष बने हैं वह साबा कोरोसी बने हैं और ये आपके हंगरी के हैं। साबा कोरोसी जो है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं।
वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत बने हैं और ये भारतीय हैं। इंदरमीत वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया है और इसके अतिरिक्त रेशम कृषि मेला 2023 का जो आयोजन है वो गोरखपुर में किया गया है। गोरखपुर में रेशम कृषि मेला और राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन है वो आपके लखनऊ में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी जो निदेशक बने हैं वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक बने हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।